स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हमें काउंट करना है कि एरे के अंदर कितने प्राइम एलिमेंट्स हैं और कितने नॉट प्राइम एलिमेंट्स हैं। इस प्रोग्राम को समझने के लिए हमें लूप के बेसिक स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा। जब हमने लूप में प्राइम और नॉट प्राइम चेक किए थे, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, बाकी बीच में किसी भी और नंबर से डिवीज़न उनका नहीं हो पाता है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। और नॉट प्राइम नंबर्स वो हैं जो 1 और अपने अलावा दूसरे किसी नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एक एरे को हमने इनिशियलाइज किया है कुछ एलिमेंट से 9, 7, 11, 25, 8। 2 वेरिएबल और लिए हुए हैं, ये प्राइम काउंट करने के लिए, ये नॉट प्राइम काउंट करने के लिए, ये लूप लगाने के लिए, और नम एक्स्ट्रा एक वेरिएबल है। तो जब हम एरे पर वर्क करेंगे तो हमें स्टार्टिंग से लेके 1, 2, 3, 4 सारे एलिमेंट्स को चेक करना होगा। तो जो हमने यहाँ पर लूप लगाया, नेस्टिंग यूज़ की है लूप की, तो फर्स्ट लूप जो लगाया है वो एरे के एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहा है। ये लूप हमने एरे के एलिमेंट्स पे वर्क करने के लिए लगाया है। तो i = 0 से i <5 i++। नम जो हमने वेरिएबल लिया है उसमें हमने एरे के ith एलिमेंट को असाइन कर दिया। तो बेसिकली हर बार जो एरे का एलिमेंट होगा वो इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो पहली बार में यहाँ पर नम के अंदर आ गया 9। अब हम 9 पे वर्क करेंगे। तो 9 को चेक करने के लिए हमने एक लूप लगाया j का 2 से लेस देन नंबर तक। जाहिर सी बात है 1 से और अपने आप से उस पर्टिकुलर नंबर को हमें चेक नहीं करना है, इसलिए हमने 2 से लूप लगाया लेस देन नम तक। नम में 9 है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, j++ आगे बढ़ गया, j की वैल्यू हो गई 3। तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से जैसे ही 9 डिवाइड होगा उस केस में क्या होगा, NPC नॉट प्राइम काउंटिंग, वहाँ पर 0 की जगह आ गया 1 और ब्रेक करके बाहर निकल जाए। जब एक नंबर जो यहाँ पर हम 9 की बात कर रहे हैं j की वैल्यू से डिवाइड हो गया तो उसे आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हमने ब्रेक यूज़ किया, कंट्रोल लूप से बाहर आ गया। लूप से बाहर आते ही सीधे i++ करेगा, i की वैल्यू को 0 से 1 कर देगा और इस बार आ जाएगा यहाँ पर 7। नम के अंदर आ गया 7। j फिर 2 से स्टार्ट होगा, नम के अंदर यहाँ पर 7 आ गया। तो j को हमने फिर से 2 से स्टार्ट किया, 7 को 2 से चेक किया, नहीं डिवाइड होगा। j++ 3 से, j++ 4 से, j++ 5 से, j++ 6 से। फाइनली बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो j++ होते ही जैसे ही j की वैल्यू 7 होगी, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि लेस देन नम हमने दिया हुआ है। अब कंडीशन फॉल्स तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये सीधे लूप से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक क्लू मिल गया। हमने लास्ट टाइम इफ के साथ एल्स यूज़ नहीं करना था, हमें यूज़ करना है एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर नम j की किसी वैल्यू से डिवाइड ना हो और फाइनली जब j इंक्रीज करते करते आपके नम के इक्वल आ गया तो ये क्लू हमें मिल जाता है कि j की वैल्यू नंबर के इक्वल उसी केस में होगी जब बीच में कहीं पर भी डिवीज़न नहीं होगा। तो फाइनली j और नम बराबर हो गए। तो ये क्लू है जो बताएगा कि वो पर्टिकुलर एरे का एलिमेंट जो नम के अंदर स्टोर है, यहाँ पर हम 7 की बात कर रहे हैं, j में भी 7, नम में भी 7, तो वो प्राइम है। तो इस तरह से प्राइम काउंटिंग में 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, i++ होगा, i की वैल्यू इस बार 2 पर आ गई है। तो एरे की सेकंड पोजीशन पर स्टोर है 11, यहाँ पर स्टोर है 11। सेम उसी वेस में अब यहाँ भी j फिर 2 से चलेगा, नम में 11 है, j 2 से फिर 3 से 4 से 5 से, बीच में कहीं भी डिवीज़न नहीं होगा। तो फाइनली एक बार जो j की वैल्यू 2 थी वो बढ़ते बढ़ते 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो जाएगी और कंडीशन लूप की फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। ये हमें क्लू मिल गया कि j एंड नंबर j और वो एरे का एलिमेंट जो नम के अंदर स्टोर है 11 वो इक्वल होंगे ही तब जब बीच में कहीं डिवीज़न नहीं होगा। इस तरह से ये प्राइम काउंट में एक और इंक्रीज़ हो जाएगा, ये 2 पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीधे कंट्रोल आउटर फॉर लूप में जाएगा, i की वैल्यू को इंक्रीज़ करके 3 कर देगा। इस बार एरे की थर्ड पोजीशन पर स्टोर है 25, तो नम में है 25, जिसको हम इनर लूप में चेक करेंगे। j फिर से 2 से स्टार्ट होगा, 2 से डिवीज़न नहीं, j की वैल्यू इंक्रीज करके 3, 3 से भी नहीं, j की वैल्यू इंक्रीज करके 4,
4 से भी नहीं, हाँ जैसे ही जे की वैल्यू 5 होगी डिवाइड हो गया, नॉट प्राइम काउंटिंग इंक्रीज करके 2 पर आ गया, ब्रेक करके कंट्रोल लूप से बाहर आ गया, तो इस कंडीशन को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, सीधे कंट्रोल बाहर चला जाएगा, i प्लस आई को इंक्रीज करके वो कर देगा 4। तो इस बार एरे की 4th पोजीशन पर है 8, जिसको हमने नम के अंदर स्टोर करा लिया। तो ओवरऑल हमने देखा कि इफ के साथ यहाँ एल्स नहीं चलेगा, जैसे 25 के केस में था, अगर हम एल्स लगा देते तो पहली बार में वो प्राइम काउंटिंग पर आ जाता है, इसलिए प्राइम काउंटिंग की एक अलग कंडीशन दी जाएगी कि जब जे इंक्रीज करते करते निम के इक्वल हो जाए, उस केस में। यहाँ पर हमने लास्ट एलिमेंट लिया हुआ है 8, जो शुरुआत में 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, एन नॉट प्राइम काउंट में एक इंक्रीज कर गया, कंट्रोल लूप से बाहर आ गया, i प्लस आई की वैल्यू हो गई 5, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 0 1 2 3 4 तक हमारे एलिमेंट चेक किए जाएंगे। इसके बाहर कंट्रोल लूप से बाहर आएगा और हमने लूप के बाहर आके प्रिंट कराया हुआ है टोटल प्राइम काउंट 2 और नॉट प्राइम काउंट यानी 3, उनको प्रोसेस कर देगा।